के सारे पत्रकार गलत है और वही जो है राजा हरिश्चंद्र के नाजायज औलाद है। नमस्कार दोस्तों, अगर मैं आपको कहूं कि जिसने अपने हिंदू धर्म की रक्षा की ठेकेदारी ले रखा है वही हमारे हिंदू धर्म के पूर्वजों को गाली देता है तो आप क्या कहेंगे? के सारे पत्रकार गलत है और वही जो है राजा हरिश्चंद्र के नाजायज औलाद है। तो आपने सुना, इस व्यक्ति ने ध्रुव राठी का विरोध करते करते इतना नीचे तक गिर गए कि इन्होंने ये कह दिया कि ध्रुव राठी तुम ही एक राजा हरिश्चंद्र के नाजायज औलाद हो। अब जरा सोच के देखिए, राजा हरिश्चंद्र जो हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी के पूर्वज थे, वो इतने बड़े दानवीर और सत्यवादी राजा थे जिनके बारे में आज भी किसी को कहा जाता है, जब व्यक्ति कोई सच बोलने वाला होता है तो कहते क्या तुम राजा हरिश्चंद्र हो क्या? यानी बताइए, उस व्यक्ति का अपमान किया। किसी का नाजायज औलाद कब होता है? किसी का नाजायज औलाद, राजा हरिश्चंद्र के नाजायज औलाद। तो आपका क्या कहना है कि राजा हरिश्चंद्र को गाली नहीं दिया गया? राजा हरिश्चंद्र को भी गाली दिया गया। किसी भी व्यक्ति का नाजायज औलाद कब होगा? जब उस व्यक्ति का प्राय स्त्री के साथ कोई संबंध हो और उससे बच्चा पैदा हो, वो नाजायज औलाद होता है। तो सोच के देखिए कि हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के पूर्वजों को इस व्यक्ति ने गाली दिया, तो क्या हिंदू लोग इस बात पर विरोध करेंगे कि मनीष कश्यप को इस बात के लिए माफी मांगना चाहिए? मैं पूछना चाहता हूं, मनीष कश्यप जी, आपको यह बात बोलने का अधिकार किसने दिया कि आप राजा हरिश्चंद्र के बारे में ऐसी शब्द का उच्चारण आप कर सकते हैं? किसी को भी कोई बात कहना हो तो इन लोगों से कैसे आप जोड़ सकते हैं? क्या हमारा जो हिंदू धर्म है, सिर्फ हिंदू धर्म के ठेकेदार आप ही हैं? ये बोलने का कैसे आपको हिम्मत हो गई कि आपने ये बात बोल दिया कि राजा हरिश्चंद्र के नाजायज औलाद है ध्रुव राठी? आप ध्रुव राठी को कुछ भी बुरा भला कहिए, लेकिन किसी भी व्यक्ति का जब कोई विरोध करता है तो उसके अंदर कितनी क्षमता है, कितनी नॉलेज है, यह उसके बातों से पता चलता है, ना कि डिग्रियां से। डिग्रियां कभी भी आपके व्यक्तित्व का परिचय नहीं देता है। डिग्री कभी भी आपके व्यवहार का परिचय नहीं देता है। डिग्री कभी भी आपके संस्कार का परिचय नहीं देता है। और किसी का विरोध करते करते इतना गिर जाएंगे कि आप हिंदू में ही रह के हिंदू के उस राजाओं का अपमान करेंगे जिनको इस दुनिया जानती है सत्यवादी के नाम से, जिनको दानवीर के नाम से जानती है। मैं कहता हूं कि आपको इस बात के लिए जरूर माफी मांगना चाहिए। अगर थोड़ी सी भी आपके पास अक्ल है, थोड़ी सी भी बुद्धि है, आप नेता बनने चले हैं, ऐसे ऐसे शब्दों का आप उच्चारण करते हैं, कैसे कोई कह सकता है कि आप पढ़ा लिखा और दूरदृष्टि वाले व्यक्ति हैं? आप बताइए, आप जब किसी को कहेंगे बीजेपी का जो विरोध करने वाला, उसको आप देश विरोधी कहेंगे, देश विरोधी कहेंगे। यही सब वजह होता है कि आज आपसे लोग मुंह मोड़ने लगे हैं। कभी एक ऐसा वक्त था जिस समय आपको लोग मानते थे कि गरीबों के मसीहा, नौजवानों के लिए एक नई प्रेरणा देने वाले मनीष कश्यप को माना जाता था। लेकिन आपके ऐसे ही बोल के कारण, ऐसा नहीं कि आपके बीजेपी में जाने से आप खराब हो गए हैं, नहीं नहीं नहीं, हर पार्टी में भरल है आपके जैसा नेता सब, ये पक्का है। लेकिन आपका अपना व्यक्तित्व आपके बारे में बता रहा है कि आप कर क्या रहे हैं। तो इसलिए मेरा आपसे यही कहना है कि आपको इस बात के लिए शर्मिंदगी महसूस होनी चाहिए और आपको इस देश से और यहां के हिंदुओं से जरूर आपको माफी मांगनी चाहिए कि आप राजा हरिश्चंद्र के बारे में ऐसे शब्दों का उच्चारण नहीं कर सकते और कोई आपको इजाजत नहीं देता है। बाकी दोस्तों, आप लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।